अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिशकातुल मसाबिह किताब अस्सौम की हदीस है, हदीस नंबर 2091, और इस हदीस का मौजू है लैलतुल क़द्र की दुआ। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अरअयत इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्रि मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। रवाहु अहमदु व इब्नु माजह व तिर्मिज़ी व सह्हहु। तो अब ये हदीस नंबर 2091 है, और इसकी राविया भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और वह फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लैलतुल क़द्र है तो फिर मैं लैलतुल क़द्र में क्या पढ़ूँ? क़ाल क़ूली, फरमाया तुम ये दुआ करते रहो लैलतुल क़द्र को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में, और इब्न माजह ने अपनी सुनन में, और इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी सुनन में इसको नक़ल किया है, और इसकी तस्हीह फरमाई है कि ये सही हदीस है। तो पहली बात जो इस हदीस से मालूम होती है वो ये कि हज़रत आयशा के अंदर कैसी तलब थी, और इस रात का कैसा शौक़ था, और कैसी जुस्तजू थी, इनका कैसा सवाल था। देखिए, शागिर्द जिस मर्तबे का होता है, उस्ताद उसको उसी तरह की तालीम देता है। अगर शागिर्द ज़हीन है और उसको अपने मकासिद का पूरी तरह इल्म है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस रात की अहमियत से वाकिफ़ हैं, आलिमा हैं, फ़क़ीहा हैं, बहुत बड़ी फ़क़ीह हैं, दीन का गहरा फ़हम रखने वाली ख़ातून हैं। तो वो पूछ रही हैं, देखिए, और काम का सवाल कर रही हैं कि अगर इस रात का मुझे इल्म हो जाए तो आपका क्या ख़याल है, मुझे क्या कहना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, क़ूली, तुम ये कहा करो इस रात, ये दुआ पढ़ा करो। अब ज़रा यहाँ पर 3 बातें हैं इस दुआ के अंदर, और तीनों का ताल्लुक़ अफ़ से है, ऐन फे वाव, अफ़्वुन, अफ़्वुन। तो पहली चीज़ तो ये कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन। तो पहले इसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, ए अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह बिलाशुबा तू, तेरा नाम ही अफ़ुव्वुन है, और तेरा काम ही लोगों को माफ़ करना है, लोगों की बख्शिश है। लोग तो गुनाहगार हैं, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन, हर बनी आदम ख़ताकार है। तो तेरा काम ही, तेरा नाम ही अफ़ुव्वुन है, और तेरे अस्माए हुस्ना में से ये एक नाम है। तो पहले दुआ के आदाब में से ये है कि पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए। जैसे आप सूरह फातिहा में देखते हैं, आप मुंह खोल के फ़ौरन ये नहीं कहते इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, आप कहते हैं कि तू रब्बुल आलमीन है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन है। उसके बाद पहले अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, उसकी सिफ़ात बयान करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी गरज रखते हैं कि हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार में जैसा कि आप कहते हैं, अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है। तो और वहाँ फिर आप इक़रार करते हैं कि अबू लक ज़म्बी, कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। और आप कहते हैं वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, आप कहते हैं कि गुनाहों को तेरे सिवा कौन माफ़ कर सकता है। यानी यहाँ पर तौहीद इस्तिग़फ़ार का बयान किया गया है।
تو اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آداب دعا میں سے یہ بات بڑی اہم ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اپنی غرض اور اپنا مدعا، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے۔ تو یہاں پہلی بات کیا ہے؟ اللہم انی عفو، اللہم انک عفو، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرا نام ہی عفو ہے، تحب العفو، اور یہ بھی، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیری ذات اس کو محبوب رکھتی ہے، معافی کو، العفو اللہ۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، اور تجھے یہ بہت پسند ہے، اور یعنی یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو تیری ناگواری کا باعث بن جائے، نہیں، بلکہ یہ تو تیری عین محبوب چیز ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہم آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اور تجھے بھی یہ چیز پسند ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں فاعف عنی، فاعف عنی، لہٰذا تو یہ پہلی دو باتوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما، درگزر سے کام لے، میری ذات کو پوری طرح پاک و صاف کر دے گناہوں سے، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعا کو سمجھتے ہوئے، اس کے پورے فہم کے ساتھ لیلۃ القدر میں اور رمضان کی تمام 10 راتوں میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔